आप पे भारतीय जनता पार्टी सेल में आपकी नियुक्ति है, उसका पत्र भी डाला गया है। कुछ लोग आपको भाजपा का दलाल कह रहे हैं, कोई आरएसएस का व्यक्ति कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आपने जब राहुल कसवा और मनोज मेघवाल के खिलाफ जब इस तरह से जिस तरह के व्यवहार का प्रयोग किया, भाषा का प्रयोग किया, तो ये चीजें आप भाजपा के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं करते हैं? संतोष मेघवाल के खिलाफ आपने इस तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने राजस्थान सरकार, जहां पर भाजपा की सरकार है, उन पर इस तरह के आरोप क्यों नहीं लगाए? नमस्कार, एसएस सुलह में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सुजानगढ़ में पिछले 10 दिन में जो राजनीतिक हलचल हुई है, पूरे क्षेत्र में एसएन पर जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद में लोग उस पर खूब चर्चा कर रहे हैं। हर कोई अरविंद विश्वेंद्रा की हिम्मत की दाद दे रहा है कि किसी ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत की है। लेकिन कोई भी चीज सामने आती है तो उस पर राजनीति भी शुरू हो जाती है। और जब भी पोस्ट पर हम कमेंट देखते हैं तो 95% लोगों ने अरविंद विश्वेंद्रा की हिम्मत की सराहना की है कि वास्तव में सुजानगढ़ में पहली बार किसी ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ बोलने का प्रयास किया है। लेकिन कुछ लोग यह आरोप लगा रहे हैं अरविंद विश्वेंद्रा पर कि वो आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो एजेंट है, कोई इसको दलाल कर रहा है, यानी गलत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर मैं इस समय अरविंद विश्वेंद्र के साथ हूं और उनसे बातचीत करेंगे। अरविंद, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपके जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। अच्छा किया। लेकिन जो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, मैंने जो कमेंट देखे मेरे फेसबुक पर और यूट्यूब पर, उन्होंने पोस्ट डाले हैं 2023 के, जिसमें आप पे भारतीय जनता पार्टी सेल में आपकी नियुक्ति है, उसका पत्र भी डाला गया है। कुछ लोग आपको भाजपा का दलाल कह रहे हैं, कोई आरएसएस का व्यक्ति कह रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आम आदमी भी जब वोट करता है, वो किसी न किसी नेता को, किसी न किसी पार्टी को वोट करता है। जी। रही बात ये कि मेरे किसी भी पार्टी, दल या विशेष के प्रति मैं कोई पदाधिकारी होने का, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं आरएसएस का होने के या बीजेपी का, कांग्रेस का, निर्दलीय, मुझ पर जो भी आरोप लग रहे हैं, मैं उन सबसे पहले अगर हूँ, तो इस सुजानगढ़ का बासिंदा हूँ, इस सुजानगढ़ का निवासी हूँ। उसके बाद में सारी चीज़ें आती है और मैं आप सबसे भी ये अपील करना चाहता हूँ, जो भी लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव के समय 10-15 दिन जो चुनाव का माहौल रहता है, उसमें ही केवल आप ये कांग्रेस, बीजेपी पार्टियां, दल विशेष जो रखें, बाकी अदर जितना भी समय है उसमें अपने शहर को प्राथमिकता दे, अपने क्षेत्र को प्राथमिकता दे, अपने शहर की जन समस्याओं को प्राथमिकता दे। पार्टी विशेष से दूर होकर के जब हम शहर की समस्याओं पर बात करेंगे तो निश्चित रूप से समाधान होगा। ये पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, यही वजह है आज सुजानगढ़ की दुर्दशा हो रही है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि आपने जब राहुल कसवा और मनोज मेघवाल के खिलाफ जब इस तरह से जिस तरह के व्यवहार का प्रयोग किया, भाषा का प्रयोग किया, तो ये चीजें आप भाजपा के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं करते हैं? संतोष मेघवाल के खिलाफ आपने इस तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने राजस्थान सरकार, जहां पर भाजपा की सरकार है, उन पर इस तरह के आरोप क्यों नहीं लगाए? देखिए, आपको थोड़ा-सा अगर अपन पीछे चलेंगे, जी। पिछली बार जब जल-भराव हुआ था, मैंने मार्केट में जब सड़क जाम करी थी, आप उस समय भी आप देखेंगे कि मैंने बाकायदा ऑन कैमरा पोस्ट भी लगाई हुई है, आज भी वो सेव है। मैंने ये क्लियर बोला था कि भाजपा के लोग राजनीति में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन शहर हित में आज वो बिलों में छुपे हुए हैं। ये बोलने वाला अरविंद विश्वेंद्रा ही है। मैंने माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब से भी ये निवेदन किया था कि साहब, आपकी सरकार में चलती है, हमारे सुजानगढ़ को जिला बना करके आप अमर हो जाओ। राजनीति बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ऐसी बात करने वाला अगर कोई है तो वो अरविंद विश्वेंद्र है। आपको ये नहीं लगता कि जिस समय सुजानगढ़ की जो दशा है और वर्तमान में भाजपा की सरकार है, कहीं न कहीं फेलियर जो है वो गवर्नमेंट का है? देखिए, निश्चित रूप से राजनीति केवल आम आदमी या केवल नेताओं तक ही नहीं है, राजनीति हाई लेवल तक भी है। राजनीति चलती रहती है, बहुत सारी चीजें। आज सबसे पहली चीज ये है, अपन किसी भी काम को लेकर जब नेताओं के पास में जाते हैं, सबसे पहले एक ही जवाब दिया जाता है कि हमारी सरकार नहीं है। अगर हम दल विशेष के पास जाते हैं तो हम तो हारे हुए हैं। आप ये चीज देखो कि आम आदमी, सुजानगढ़ की जनता, उनको पहले से क्या पता होगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? उनको क्या पता होगा कि कौन सा दल विशेष जीत रहा होगा? हम कैसे वोट करें? किस चीज का निश्चय करके वोट करें कि हाँ, ये दल विशेष जीतेगा और हमारे काम हो जाएंगे? तो ये सबसे पहली चीजें, तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। रही बात ये सरकार का फेलियर, और साहब, सरकार में मजबूती के साथ में अगर आवाज उठाई जाए तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। मैं ये फेलियर, लोग आरोप लगा सकते हैं सरकार का फेलियर है, निश्चित रूप से फेलियर होगा, लेकिन सबसे पहले इस क्षेत्र से मजबूत आवाज वहां तक कहां पहुंची। मैं चाहता हूं माननीय विधायक महोदय,
अपने जो प्रयास है वो सार्वजनिक करें ना। आप अगर विधायक महोदय से आप पूछोगे कि जल भराव को लेकर के आपने क्या क्या प्रयास किए, वो सार्वजनिक करें। हो सकता है आपके लेटर हेड से काम नहीं हो रहा, आपने हिम्मत करी क्या कि विधानसभा के सामने धरना देकर के बैठ जाए कि नहीं, मेरे शहर के लोग परेशान हो रहे हैं, मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। ये चीजें करनी पड़ेगी, तब जाकर के मैं बोलूंगा, खुले मन से बोलूंगा कि हाँ, मेरा विधायक जिंदा है, मेरा विधायक ताकतवर है, मेरा विधायक शहर के लोगों के लिए प्रयासरत है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण इस वीडियो में कुछ चीजें देखने को मिली। जैसे आप जब टकरा रहे थे सांसद और विधायक से, तो उस समय सुजानगढ़ के जो पार्षद हैं हितेश जाखड़, जो पहले भाजपा में थे अब कांग्रेस में है, उन्होंने आपको रोकने का प्रयास किया, आपके खिलाफ उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि मेरे लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए मेरी ओर से कोई दुर्भावना नहीं है, कोई और नहीं है। उन्होंने, आपने देखा होगा कि वो गलत भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको यही चीज बोल रहा हूं, नहीं भाई जी, ऐसी नहीं भाई जी, ये मत करो। हम अपनी बात रखेंगे। मैं उस समय भी यही बोल रहा हूं, एमपी साहब को भी मैं सर बोल के बोल रहा हूं, एमएलए साहब को भी मैं साहब बोल के बोल रहा हूं। आप देखिए, भाषा की मर्यादा और है, ये सब सारी चीजें, संस्कार जो घर से मिलते हैं वो लोग उसी तरह का यूज करते हैं। मैं आज भी उनको भाई जी बोल रहा हूं, भाई जी बोलूंगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जहां से आपकी नींव है, एमपी साहब की नींव कहां से है? आप ये देखिए ना कि केवल नेता ही है क्या जो दल बदल करके और इस जनता का ये पूरी तरह से शोषण करते रहेंगे, दल विशेष का नाम लेकर के जनता को गुमराह करते रहेंगे? अरे, आप अपने निजी स्वार्थ के लिए 1 मिनट में टर्न कर जाते हैं और उसी जनता को, मैंने ये बोला था, आप थोड़ा सा और बैठ जाएंगे उस वीडियो में, आपको ये देखने को मिलेगा, हो सकता है किसी अन्य चैनल पर होगी। मैंने ये क्लियर बोला था कि मैंने अपने जीवन का पहला वोट माननीय सांसद महोदय आपको दिया था, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। वो चीजें लोग नहीं देख रहे, वो चीजें हितेश भाई ने नहीं उठाई, वो चीजें एमपी साहब ने नहीं बोली कि हाँ, जीवन का पहला वोट जिस व्यक्ति ने दिया हो वो सवाल करने का अधिकार रखता है। अरे, एक एक बात और बोली आपने कि मैंने इतनी आवाजें उठाई, क्या आप किसी अधिकारी को खाए? तो एमपी साहब ने कहा कि मैं खाने का काम नहीं करता। इसका थोड़ा तात्पर्य बताएं। देखिए, मेरा तात्पर्य ये था कि अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा, माननीय सांसद महोदय ने जब 2 घंटे तक क्लास ली, अधिकारियों की अच्छी क्लास ली, सांसद महोदय ने यह तक बोला, घर बैठ जाओ, थोड़ा और ट्रेंड हो क्या हो, आपको वेल ट्रेंड होने की जरूरत है, ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। तब मैं ये बोलता हूं कि अगर ये चीजें हैं, उन्होंने एकदम क्लियर बोला कि भ्रष्टाचार चरम पर है, सीवरेज की समस्या पर उन्होंने एकदम क्लियर बोला कि पूरी तरह से आप लोगों ने खत्म कर दी है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको जो ताकत मिली है, केवल बोलने की नहीं मिली है, आप उस कलम का यूज कीजिए, जो दोषी है उनको निस्तरित कीजिए, बाहर निकालिए। जब तक भ्रष्ट लोग इस शासन में, प्रशासन में रहेंगे, तब तक ये शहर की हित की बात नहीं होगी, शहर का कोई काम पूर्णता की ओर नहीं बढ़ेगा। अच्छा, सरकार से क्या निवेदन करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है कि नगर परिषद जो है वो इस समय नेतृत्वहीन है, वहां पर आयुक्त नहीं है, तो कमिश्नर की नियुक्ति के लिए क्या निवेदन होगा? आपने देखा होगा पिछले ठीक 7 दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें एकदम क्लियर ये लिखा था कि जल भराव की समस्या का अगर कोई मुख्य कारण बन रहा है, या नगर परिषद की, जो हालांकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर नगर परिषद में आयुक्त नहीं है तो हम जाएंगे किसके पास? मैंने ये वाकायदा लिखा था कि हम नगर परिषद में स्थायी आयुक्त लगाने के लिए हर समय प्रयासरत रहेंगे। और मैं शासन, प्रशासन और जो भी राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस के होंगे, बीजेपी के होंगे, मैं तो ये कहता हूं कि आप अपना जितना जोर लगाना है वो लगाइए, लेकिन कम से कम स्थायी आयुक्त तो लेकर के आइए। अरविंद, उस दिन आप बोल रहे थे, मैं देख रहा भीड़ काफी थी, कोई साथ में नहीं बोल रहा था। अब भी हम देख रहे हैं कि आपने पहले प्रशासन के खिलाफ पे मोर्चा खोला, फिर नेताओं के खिलाफ खोला, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि लोग कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पर, लेकिन आगे कोई नहीं आ रहा है, किसी की अपने तरफ से कोई पोस्ट नहीं आ रही है। ये कितनी बड़ी निष्क्रियता है युवाओं की या सुजानगढ़ की जनता की? देखिए, मैं हमेशा एक ही, आपने देखा था, आप उस दिन आए थे, मैंने एक ही चीज बात बोली थी। आपने ये भी देखा होगा, अगर उस दिन जब लोग मेरे साथ नहीं आए थे, मैं आपको भी ये बोल करके निकल लेता कि लोग साथ नहीं आए, मुझे क्या मतलब है। हाँ। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही ध्येय है, सुजानगढ़ जल भराव से मुक्त हो, और मैं उस ध्येय को लेकर के चलूंगा। लोग धीरे धीरे ही सही जुड़ते जाएंगे। आप देखना, एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग सारे एक साथ होकर के और एक स्वर में बोलेंगे। होता क्या है, आज का युवा, आज के लोग समझदार हो गए, क्योंकि नेताओं ने, बहुत सारे अन्य लोगों ने उनका शोषण किया, उनको गुमराह करके बरगलाया, उनका यूज किया। तो अब लोग क्या है, धीरे धीरे जागरूक है, वो टंटोलना चाहते हैं, खंगालना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो नहीं है। लेकिन जब आप
निरंतर संघर्ष करते रहते हैं तो धीरे-धीरे लोग जुड़ते जाते हैं और ऐसा ही आपके सामने पुनः उसी परिणाम सवाल मिलेगा। पे लौटूंगा कि 2023 का मैंने जो एक पत्र देखा था भाजपा का, जिसमें आईटी सेल में संयोजक के रूप में आपको नियुक्ति थी, क्या आप अभी है उस पद पे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये आईटी सेल का काम होता है किसी भी सोशल मीडिया जो है उसको हैंडल करना। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि उसमें प्रचार प्रसारित होता है। बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं वर्तमान में नहीं, चुनाव के ठीक 2 दिन बाद ही मैंने वो पेज है वो उनको सौंप दिया था। उसके बाद में मेरा किसी भी तरह से इसका कोई वो है नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, चुनाव के समय आप किसी भी राजनीतिक दल विशेष के लिए काम कर सकते हो क्योंकि सारे नेता लोग जो पलटी मार हाँ, सकते हैं, लोग तो हर कर रहे हैं, किसी कोई व्यक्ति को करना चाहिए बिल्कुल, और साधारण आम आदमी भी करता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब बात समस्या की आती है, जब बात सुजानगढ़ के लोगों की आती है, सुजानगढ़ के विकास कार्य की आती है, तो मेरे लिए दल विशेष और ये सारी चीजें बाद में, सबसे पहले सुजानगढ़ और सुजानगढ़ की जन समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद, बहुत अच्छी तरह से आपने जवाब दिया है और लास्ट में सही कहा है। सुजानगढ़ के विकास की बात आती है तो पार्टी छोड़कर सबको एक होना चाहिए। और कब हुआ सुजानगढ़? जब जिला बनाने की मांग हो रही थी तो हमने देखा सब पार्टियां एक होकर धरना स्थल पे जा रही थी और आखिरकार अशोक गहलोत को सुजानगढ़ को जिला घोषित करना पड़ा। यह बात अलग है कि सरकार बदल गई और ये जिला नहीं बना, लेकिन अगर पुनः सुजानगढ़ एक हो जाए तो सुजानगढ़ की प्रत्येक समस्या का निदान हो सकता है, बशर्ते युवा अरविंद की तरह आगे आए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करे। ऐसे में शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।